Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय पीके सर। और आप देख रहे हैं मुझे, मैं हूं पीके बिश्नोई एंड इंग्लिश लैंग्वेज ट्विटर। सो ओके गाइज, हम बात करने वाले इस पूरे 100 क्लासेस के पैटर्न को लेकर। ओके सो पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे मेरी स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल पे क्लासेस आ रही है मेरे इस पूरे कंप्लीट स्पोकन कोर्स को अगर लेकर मैं बात करूं तो इस सीरीज़ के अंदर गाइज आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। मीन्स आज हम बात करेंगे सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। ओके गाइज, तो देख आपने नाम सुना होगा, उस पाथ से निकले होंगे आप, उस स्कूल से, उस कॉलेज से। ओके सो डेफिनेटली आपने 100.2% कभी मॉडल्स वर्ब के बारे में भी नाम सुना होगा या पढ़ा भी होगा। जी हाँ, डेफिनेटली। ओके गाइज, तो देखिए मॉडल्स काफ़ी होते हैं इंग्लिश के अंदर, आपने देखे होंगे, जैसे कैन है, कुड है, मीन्स एक्चुअली शुड है, शुड हैव है। इस तरीके से आगे मेरे जो क्लासेस है उसके अंदर आपको बहुत सा मॉडल्स के बारे में सीखने को मिलेगा। सो कुल मिला के देखिए गाइज, अगर हम लोग बात करते हैं एक दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं मीन्स तो हम लोग उनको एक छोटा सा नाम दे सकते हैं मॉडल्स। आज हम बात करेंगे सबसे पहले इस कैन को लेकर। गाइज, कैन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जब भी हमारे अंदर कोई काम करने की एक पॉसिबिलिटी हो, एक एबिलिटी हो, या यहाँ काफ़ी वेज में काम किया जाता है। अगर मैं मॉडल वर्ब की बात करूँ तो मीन्स आपने देखा होगा कैपेसिटी के लिए, हेल्पिंग एबिलिटी के लिए, या फिर आप कह सकते हो रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए। तो इस तरीके से जहाँ भी अपन लोग बात करें तो आमतौर पर हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं उस कैन को लेकर। सो कैन के काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बनते हैं हमारे आम लैंग्वेज के अंदर। आई मीन दैट आपने बहुत से सेंटेंस बनाए होंगे अपने करियर के अंदर। तो आज देखिए कैन की काफ़ी बच्चे जो है वो हिंदी निकाल लेते हैं कि सकता हूँ या सकती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेवर क्रैम अपने माइंड में आप एक रट्टा ना मारें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर सेंटेंस आप हिंदी के अकॉर्डिंग बनाए, नहीं होता इंग्लिश में ऐसा। कहने का मेरा मतलब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, जैसे मैंने कहा कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ। अगर मैं ये लाइन बोलता हूँ तो डेफिनेटली बच्चे क्या करते हैं, फटाफट सेंटेंस बना देते हैं कि यस सर आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। लेकिन अगर मैं यही लाइन उनकी बदल के ये दे दूँ कि एक्सक्यूज मी सर आप सेंटेंस बनाओ कि यस मैं 100 किलो वजन उठा लेता हूँ, तो बच्चों से क्या होता है, आमतौर पर क्लासेस में मैं देखता हूँ सेंटेंस नहीं बनता कि सर मैं 100 किलो वजन उठा लेता हूँ। अब यहाँ उठा लेता हूँ, उठा लेती हूँ, आई मीन दैट कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। सर ये कौन से सेंटेंस आ गए, यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइस थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ मेरी क्लासेस के अंदर कि पढ़ने वाले आंखों को पढ़ लेते हैं, वरना शब्दों के मीन हज़ार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनमन थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप एक ही वर्ड का एक ही मीन नहीं निकाल सकते। ज़रूरी नहीं होता कि वाक्य कैन में सकता या सकती आए तभी हमारा कैन आए, आपको वहाँ पर एक कैपेसिटी देखनी है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आज जो हम लोग इस कैन वर्ड का जो यूज़ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, माइंड में बिठा लीजिए। जब भी हमारे अंदर आई मीन दैट प्रेजेंट के अंदर कोई भी काम करने की कैपेसिटी हो, मीन्स एक काम करने की क्षमता हो, मीन्स वो एक एनर्जी हो, वो एक पावर हो कि यस मैं इस काम को कर सकता हूँ या मैं ये काम कर लेता हूँ जनमन, तो अपन लोग यूज़ करेंगे इस कैन को। क्योंकि देखिए दोनों सेंटेंस में एक ही फील हो रहा है, मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ और मैं 100 किलो वजन उठा लेता हूँ, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी शो हो रही है, मीन्स काम करने की पावर। सो तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं जनमन वो आज हम लोग कैन के साथ बनाने वाले हैं, अगर केवल अगर आप प्रेजेंट के लेकर बात करें तो। नेक्स्ट मॉडल्स वर्ब की बात करूं तो उसके अंदर जनमन आपको कैन के बाद कुड भी देखने को मिलेगा, आगे शुड है, और ये काफ़ी इस तरीके के जो भी जितने भी मॉडल्स वर्ब है वो सारे आते रहेंगे। लेकिन आएंगे ये स्टेप बाय स्टेप, जल्दी नहीं करना है। सबसे पहले फॉर्मूला पे नजर मारेंगे। सबसे पहले आपको पता होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आज की जो क्लास है उसमें मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगी। नंबर 3 पे आप वर्ब लगाइए और उसके बाद में आप ऑब्जेक्ट लगाइए। इसी अकॉर्डिंग हम लोग चलते हुए क्या करेंगे गाइस, सबसे पहला जो मेरा प्रैक्टिकल फॉर्मूला है वो है पॉजिटिव के अंदर, कि अगर हमें यस के अंदर या हाँ के अंदर अगर हमें सेंटेंस बनाने हो कैन को लेकर तो हम कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अपने बारे में, यानी खुद के बारे में, तो आप यहाँ सब्जेक्ट लगाते हैं आई। उसके बाद जो हमारा मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो है कैन, और उसके बाद में सिंपल जो वर्ब है वो यहाँ पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस बनाया कि यस मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो एक सेंटेंस बनेगा आपका यहाँ पर आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब आई क्या है, सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, और स्पीक जो है बोलना यानी वो है अपने आप में वर्ब, और आगे है ऑब्जेक्ट वो है इंग्लिश। सो पूरा कंप्लीट आपका ये पहला सेंटेंस बनता है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मीन्स मेरे में वो एनर्जी है, मेरे में वो कैपेसिटी है, मेरे में वो क्षमता है। या मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, तो बात वही रहेगी। हिंदी हिंदी के अकॉर्डिंग आप ना चलें, बेटर है दोनों तरीके से आप
आप इसको फील करें, क्योंकि इंग्लिश को आपको फील करना पड़ता है। आप हिंदी से प्रॉपर इंग्लिश नहीं बना सकते हो, इंग्लिश से प्रॉपर हिंदी नहीं बना सकते हो। ओके, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब कि मैं अंग्रेजी जो है वो बोल सकता हूँ, राइट। ओके, इवन मैंने एक और सेंटेंस बनाया इसी पावर के अंदर। अगर मैं बात करूँ कैपेसिटी को लेकर बात करूँ, मैंने कहा नहीं मैं 9 लैंग्वेजेस बोल सकता हूँ, यानी 9 भाषाएं बोल सकता हूँ। अब मैं एक भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, 9 लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे आई कैन स्पीक 9 लैंग्वेजेस। समझ में आ रहा होगा, आई कैन स्पीक 9 लैंग्वेजेस। कहने का मेरा मतलब यहाँ सेंटेंस का एंड नहीं है, बहुत सेंटेंस बनने वाले हैं, लेकिन जनमन ध्यान दीजिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पावर, ओके, ऑफ ए कॉमन मैन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जनमन, हमारे सभी के पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो बड़े बड़े रूप में, ओके, तो 4 प्रकार की हमारे पास एक पावर होती है जनमन। वो 4 प्रकार की कौन कौन सी पावर होती है, सबसे पहले वो क्लियर कर लीजिए, उसी तरीके उसके बाद हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। नंबर 1 मेरे कहने का मतलब एक होते हैं माइंड पावर, नाम सुना होगा आपके गाइस, ओके, माइंड पावर। नंबर 2 होती है गाइस एक्चुअली टाइम पावर, ओके, जानते होंगे आप लोग। ओके, नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो मनी पावर, एंड नंबर 4 होती है बॉडी पावर। इन चारों पावर को अगर लेकर मैं बात करूं, सो ओके, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि यस व्हाट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंपॉर्टेंट पावर, ओके, अकॉर्डिंग टू यू, तो मुझे नहीं मालूम आपका क्या जवाब रहेगा, लेकिन जब मैं क्लास में ये क्वेश्चन करता हूं मेरे ऑफलाइन, ओके, कोर्स के अंदर, जब स्टूडेंट्स मेरे सामने होते हैं क्लासेस में, तो ऑलमोस्ट जो बच्चों का जो के क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो इस वे में आते हैं कि सर आई थिंक सो माइंड पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। ओके, ये बच्चों के रिव्यूज रहते हैं मेरे आगे। ओके, सो मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर करवा दूंगा कि ऐसा है नहीं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं नहीं मानता हूं कि माइंड पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। नहीं, मैं अगर आपकी जगह होता हूं और अगर मेरे से ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर बिटवीन ऑल द 4 पावर्स, तो मेरा ये आंसर रहता कि बॉडी पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। ओके गाइज, आपने नाम सुना होगा, बॉडी पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, ओके, ऑफ आवर लाइफ। और अगर मैं इसको देखूँ कि ये क्यों सर, ऐसा क्यों, काफ़ी बच्चे कहते हैं नहीं सर सारे काम ज़्यादातर दिमाग से होते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं होता है कि आप हर काम को करने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करते हो, हर काम को करने के लिए आपको पैसा चाहिए। मेरे कहने का मतलब देखिए बॉडी पावर इंपॉर्टेंट क्यों हो चुकी है, क्योंकि जनमन आपने कहावत सुनी होगी, एक डायलॉग जरूर सुना होगा अपने लाइफ के अंदर, कहते हैं कि यस हेल्थ इज द वेल्थ। सुना होगा आपने, हेल्थ इज द वेल्थ। कहने का मेरा मतलब क्या है, स्वास्थ्य ही हमारा एक धन है। समझ में आ रहा होगा आपको, ये सुना होगा। एंड कहते हैं कि यस, एक और आपने डायलॉग सुना होगा, 3rd क्लास की शायद एक हिंदी की कविता पढ़ी थी मैंने, मेरे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेरे पास्ट की बात करूँ, उसमें था कि जर है तो नर है वरना कूड़े का घर है। जर आप जानते होंगे इस पूरी बॉडी को बोलते हैं, इस धड़ को बोलते हैं। ओके, है तो नर है वरना कूड़े का घर है, मतलब कुछ नहीं है। कहने का मेरा मतलब जनमन, अगर हम लोग फिट हैं, अगर हम एकदम सो फाइन है, मीन्स हेल्दी हैं, तो दुनिया का वो हर काम कर सकते हैं, मीन्स हमारा वो माइंड भी अच्छा काम करेगा, हम उस टाइम के ऊपर काम करने की पावर भी रख सकते हैं, और हम उस पैसे को कमाने की भी एक पावर रख सकते हैं अगर हम लोग खुद अच्छे हैं, तो मीन्स अगर हमारी बॉडी पावर एक वेल है तो। ओके गाइज, अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को फीवर हो जाता है, और फीवर भी देखिए काफ़ी हाई हो जाता है, 105, ओके, टेम्परेचर, यानी 105 डिग्री से, ओके, हमारा टेम्परेचर हो जाता है। तो देखा होगा आपने नींद के अंदर भी, मतलब ना वो बच्चा या जो भी जिसको फीवर होता है वो बोलने लग जाता है, मीन्स कैसे, देखो वो मीन द रिपीटेशन से करता रहता है। मीन्स क्या हुआ कि एक्चुअली क्या है कि ही इज़ नॉट वेल, ही इज़ नॉट फिट। ओके, माइंड तो उसका वहाँ है लेकिन काम नहीं कर रहा है, बिकॉज एक्चुअली ही इज़ अनहेल्थी। तो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, विदाउट एनी काइंड ऑफ ईगो, इस बात को समझिए कि हमें सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य चाहिए, मीन्स हमारी हेल्थ चाहिए। अगर हम हैं तो वही सभी काम कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ओके, सो कहने का मेरा मतलब, सो बॉडी पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। फिर भी बच्चे कुछ कहते हैं कि नहीं सर हम तो मानते हैं कि माइंड पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। तो मैं उन बच्चों से काफ़ी बार क्वेश्चन करता हूँ कि बेटा मेरे को एक बात बताओ कि क्या आपने कभी मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है? तो काफ़ी बच्चे एक्चुअली कहते हैं कि नहीं सर हमने तो मरे हुए कुत्ते को तो नहीं देखा है। ओके, फिर मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ उनसे, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ कि यस आप किसके माँ के बाप के बेटे हो? ओके, तो एक्चुअली फिर बच्चे वहाँ कन्फ्यूज़। ओके, देखिए एक सिंपल सा मेरा वे था, है ना। इवन मैंने कहा बेटा एक्चुअली एक साइड में 10 kg आयरन है, यानी आयरन क्या होता है, लोहा, और एक साइड में मैंने कहा बेटा 10 किलो रुई है, दोनों में भारी कौन सा होगा? तो बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब देते कि सर आयरन होगा। अब यार ये मैंने छोटे छोटे 3 क्वेश्चन किए देखिए, और ऑलमोस्ट यहाँ पर तीनों के जो आंसर्स जो बच्चों के होते हैं वो होते हैं नेगेटिव में, यानी मना के अंदर। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आपने तो मुझे ये कहा था कि यस माइंड पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, लेकिन अब यहाँ माइंड पावर आपकी कहाँ गई? क्योंकि अब मैं तीनों के आंसर देने वाला हूँ। देखिए सिंपल सी बात है, मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है क्या? क्या प्रॉब्लम है? कुत्ता मरा पड़ा और हम चल रहे हैं, तो बिल्कुल देखा होगा।
सोच के देखिए इस बात को। यानी आई मीन दैट मैंने ये पूछा कि क्या मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा है क्या। अब मैं उस कुत्ते की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो अपने बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सिंपल कहा कि क्या मरे हुए कुत्ते को चलते हुए देखा क्या, मतलब कुत्ता मरा पड़ा है, मैं चल रहा हूँ, देख लिया, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल इट इज़ एक्चुअली ऑल अबाउट हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ ये आपकी माइंड की बात है, लेकिन देखिए आपका माइंड यहाँ कहाँ काम किया, मीन्स कहाँ है आपकी माइंड की इंपॉर्टेंस यहाँ, मुझे बताइए। ये होता है एक्चुअली यहाँ पर आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। नंबर 2 मैंने आपसे क्या पूछा, आप किसके माँ के बाप के बेटे हो। ओके, तो अब बच्चे वहाँ कैलकुलेशन करते हैं, वो पता नहीं दादी जी नानी जी पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं यहाँ पर क्लासेस में। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे जब उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ, ओके आंसर नहीं दे पाते हैं। तो बिल्कुल आप देखिए, आप अपने भांजे के माँ के बाप के बेटे हैं। ओबियसली आप अपने भांजे के माँ के बाप के बेटे, मतलब नेफ्यू, ओके, जिसको आप भतीजा भी बोलते हैं और भांजा भी बोलते हैं, लेकिन आप यहाँ भांजे को मानिए। जैसे सपोज करिए कि आपके फादर, ओके, उनके एक आप बेटे हैं और एक उनकी बेटी यानी आपकी सिस्टर, अगर उनकी मैरिज होती है, ओके, सो आगे वो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो उनके एक बेबी होता है, आई मीन दैट, ओके, तो वो आपके क्या लगेगा, भांजा। अब मेरा क्वेश्चन भी तो यही था कि आप किसके माँ के बाप के बेटे हो, तो यहाँ पर क्या होगा। अब देखिए उस भांजे की माँ कौन हुई, आपकी सिस्टर, और आपकी सिस्टर के पापा कौन हुए यानी बाप, वो कौन हुए, एक्चुअली आपके फादर ही, ऑब्वियसली, है ना। तो आप किसके कंडीशन कैसे जुड़ी कि आप किसके माँ के बाप के बेटे हो, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भांजे के माँ के बाप के बेटे हैं आप। ये देखिए यहाँ भी एक बार माइंड का मैं यूज देख रहा था अपन लोगों में कितना होता है। ओके, एक सिंपल वो था कि एक साइड में 10 kg आयरन और एक साइड में मैंने बोला कि 10 किलो रुई है, दोनों में भारी कौन सा, फटाक से आंसर आता है कि यस आयरन। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने एक को 10 kg बोला है इंग्लिश में, एक को मैंने 10 किलो बोला है हिंदी में, प्रॉब्लम क्या है, क्वांटिटी क्या है, एक बराबर होगी दोनों की, भारी कैसे हो सकता है लोहा। ये बातें होती है, मेरे कहने का मतलब इसे हम लोग एक रीजनिंग भी कह सकते हैं, ओके, आई मीन दैट, या फिर इसको आप इंग्लिश में पजल भी कह सकते हो। हम लोग पहले इनके ओके इस वर्ड को यूज़ करते थे रीडल के रूप में कि रीडल, है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जनमन ठीक है, मैं मानता हूँ माइंड पावर, ओके, वैल्यूज़, ओके, बहुत है, वैल्यू बहुत करता है हमारी लाइफ के अंदर, बट जनमन मैं फिर से यही कहूँगा कि बॉडी पावर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर। तो जनमन जब भी इस प्रेजेंट के अंदर कोई काम करने में आपको जोर आए, मीन्स आपकी पावर लगे, एक क्षमता हो कि यस मैं ये काम कर सकता हूं या मैं ये काम कर लेता हूं, तो जनरल इस प्रेजेंट के अंदर कैन का यूज करना ना भूलें और सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, ये भी ध्यान दीजिए आप। अब मैंने कहा कि यस मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं या उठा लेता हूं, तो सेंटेंस बनेगा पॉजिटिव के अंदर कि आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। अब उठाना होता है लिफ्ट, ओके, सो आई कैन लिफ्ट 100 kg वेट। बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं दिल्ली पैदल जा सकता हूं। अब देखिए यहाँ से दिल्ली की मैं बात करूं तो काफ़ी किलोमीटर्स है मेरे से यहाँ, ओके, 400 किलोमीटर के आसपास, ओके, तो मैं क्या यहाँ से एक सेंटेंस बनाऊंगा कि यस मेरे में कैपेसिटी है, तो क्या बनूंगा, आई कैन गो टू दिल्ली ऑन फुट। अब ऑन फुट होता है पैदल, आई कैन गो टू दिल्ली ऑन फुट अगर हमारे में है। और अभी भी आपने देखा होगा कोरोना चल रहा है, ओके, तो इसमें तो बहुत एक्चुअली ऐसे वर्कर लोग जो है, मजदूर लोग हैं, वो पैदल चल रहे हैं, देखिए 2-2 हज़ार किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से, तो अपने आप में वो कैपेसिटी है, एक क्षमता। कोई भी चीज़ों का जन्मन होना, अंदर पावर होना ही अपने आप में आज की हमारी क्लास है। इट्स ऑल अबाउट कैपेसिटी, ओके। एक दो और सेंटेंस बनाते हैं, एक्सक्यूज मी, जैसे कि मैंने कहा कि यस मैं मेरी लेफ्ट आई को राइट आई से देख सकता हूँ, मैं मेरी लेफ्ट आई को मेरी राइट आई से देख सकता हूँ, ओके। सो अब कुछ बच्चे क्या है वहाँ से ट्राई करते हैं कि और मैं कैसे देखूँ कैसे देखूँ, ऐसा नहीं, सामने शीशा लगा देख लो प्रॉब्लम क्या है ना। तो क्या है सेंटेंस बनेगा, आई कैन सी माई लेफ्ट आई बाई माई राइट आई, सिंपल सेंटेंस, ओके। इवन मैंने कहा कि यस मैं मेरे नाक को टंग से टच कर सकता हूं, तो क्या सेंटेंस बनेगा, आई कैन टच माई नोज बाय माई टंग। अब कुछ बच्चे तो यहाँ प्रैक्टिकल लग जाते हैं इसी वक्त, प्लीज ऐसी सफाई नहीं बोला मोदी जी ने, स्वच्छ भारत थोड़ा ध्यान से रखें। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, आपने सेंटेंसेस देखे होंगे, जैसे कि एक्सक्यूज मी, मैंने कहा कि यस मैं मॉस्किटो को किस कर सकता हूँ, क्या सेंटेंस बनेगा, आई कैन किस टू मॉस्किटो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल ना करें, ये सेंटेंसेस हैं, ओके, डोंट माइंड। इस तरीके से और बनाइए सेंटेंस। बाय द वे मैंने कहा कि यस मैं ग्रेट खली को बीट कर सकता हूं, मेरे में कैपेसिटी है, मेरे में वो एनर्जी है, तो क्या सेंटेंस बनेंगे, आई कैन बीट ग्रेट खली। अब ये यहाँ थोड़ा सा देखिए, बहुत पतला अगर लड़का है या लड़की है, बिल्कुल पतले एकदम एकदम ऐसे बिल्कुल सांस के सहारे चलने वाले, बिल्कुल एकदम मरियल जिसको हम लोग बोल दे, यानी अगर उनके पीछे से व्हीकल निकल जाए तो पता चल जाए कि RJ 31 निकला है, PB 12 निकला है ना, एकदम बिल्कुल पतले सांस के सहारे, बिल्कुल लड़का या लड़की जन्मन, उनको भी कुछ इंग्लिश में बोलते हैं, कभी सुना है क्या बोलते हैं उनको, बताता हूँ, ओके। सो गाइस देखिए, लड़की को बोलते हैं स्किनी और लड़के को बोलते हैं पेप्री, कैप्री नहीं बोल रहा हूँ मैं, पेप्री, पेप्री और स्किनी, दो वर्ड है,
स्किनी गर्ल्स के लिए, ओके, और पेपरी है वो बॉयज़ के लिए, वो बहुत ही पतले हों बिल्कुल, उनके लिए ये इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, खासकर जैसे कि जिनको मौसम विभाग से चेतावनी मिली हुई हो, कि कहने का मतलब मेरा ये है कि कृपया आंधी तूफान आने पे अपने घर में बने रहें, और अगर आप किसी घर की एंटीना पे टंगे तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। कहने मतलब वो लोग एकदम बिल्कुल, यानी एक खेत में से बिल्कुल एक कॉटन की लकड़ी को पकड़ के बांध दीजिए, एकदम मरियल, उनको बोलते हैं पेपरी और स्किनी। तो कहने का मेरा मतलब ये होता है, मैं ये बता रहा था कि ओके, वो देख लेना कि मतलब हमारी क्या बॉडी लैंग्वेज है। हम बात एक ग्रेट खली की कर रहे हैं, है ना, तो कई बार तो ऐसा होता है कि खली साहब थैंक यू फॉर दैट, है ना, तो ऐसा नहीं हो। तो आई कैन बीट ग्रेट खाली, अब आप देख लीजिए, ग्रेट खाली है, जॉन सीना है, जिसको भी अगर आप में कैपेसिटी है कि यस मैं उनको हरा सकता हूँ, है ना। अब बीट का मतलब यहाँ पीटना नहीं होगा, यहाँ हराना होता है। आई कैन बीट अ ग्रेट खाली, ओके, इस तरीके सेंटेंस बना। तो बाय द वे इस तरीके का आपके सेंटेंस है वो भी मतलब बन सकते हैं इंग्लिश के अंदर कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब बाय द वे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ओके, ज़रूरी नहीं कि आई हो, आप यहाँ पर ग्रामर के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, जो हमारे सिंगुलर और प्लूरल जो कंप्लीट जो सब्जेक्ट्स होते हैं, यानी 8 के 8, यानी आई, यो, दे, वी, ही, शी, इट, एनी नेम, जन्मन, वो सारे के सारे आप यहाँ लगा सकते हो। अब वो डिपेंड होगा आपकी हिंदी ऊपर। मैंने कहा वह आ सकती है, ओके, आधी रात को अकेले में, तो सेंटेंस बनेगा शी कैन कम, ओके, अलोन एट मिडनाइट, ओके, शी कैन कम अलोन एट मिडनाइट। अब ये भी एक सेंटेंस बना। मैंने कहा यस मेरे पापा उसके थप्पड़ मार सकते हैं, एक सेंटेंस बना। माई फादर कैन, ओके, स्लैप हिम, ओके, इस तरीके से सेंटेंस बना। बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वह 20 लीटर दूध पी सकता है, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही कैन टेक 20 लीटर मिल्क, ओके। इस तरीके से आपके ये सेंटेंस रहेंगे पॉजिटिव के अंदर। अगर मैं बात करूं नेगेटिव के अंदर कि एक्सक्यूज मी, मैं ये काम नहीं कर सकता, वह इस काम को नहीं कर सकती, हम इस काम को नहीं कर सकते, मीन्स एक मना के अंदर बात करें जहां हमारी कैपेसिटी ना हो, तो गाइस कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में ओके मॉडल वर्ब जो है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है वो कैन है, उसके बाद में नोट लगा दीजिए, ऑटोमेटिक मना हो जाएगा, आगे केवल वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे मैंने कहा आई कैन नॉट, ओके, कोई भी आप आगे वर्ड लगाइए, जैसे मैंने कहा सॉरी मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, तो सेंटेंस बनेगा आई कैन नॉट गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ओके। यानी अब देखिए आप कैन नॉट को शॉर्ट में आप कैंट भी बोल सकते हो, आई कैंट, आई एम सॉरी आई कैन गेट अप एट 4 o'clock इन मॉर्निंग। आगे आप एक थोड़ी हाई फ्लुएंसी में भी इसको थोड़ा बोल सकते हो, धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी कैसे बढ़िया होगी वो भी मैं बताने वाला हूँ आगे, ओके। सो आई कैन गेट अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये आपका एक सेंटेंस बना। इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं डांस नहीं कर सकता, तो सेंटेंस बनेगा आई एम सॉरी आई कैन डांस, आई कैन डांस। अब मैं कैन नॉट को शॉर्ट में कैंट बोल रहा हूँ, बहुत ही सॉफ्ट होके कैंट। आमतौर पर लैंग्वेज में पता नहीं चलता कैन और कैन नॉट का, ऐसा लगता है कि सेम ही है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आप किस वे में बात कर रहे हो। सो आई कैंट डांस, थोड़ा इंडियन लोगों को क्लियर करवाना है, तो आई कैंट थोड़ा स्ट्रेस करना पड़ता है, और फॉरेनर लोगों के साथ बात करते हैं तो वहाँ पता नहीं चलता, आई एम सॉरी आई कैन डांस नाउ, ओके, मतलब मैं ये डांस नहीं कर सकता, या इस सेंस में भी आप सेंटेंस बना सकते हो। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, मैं 10 रोटियां नहीं खा सकता, आई कैन टेक 10 चपातीज, इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। वेल एक्चुअली मैंने कहा कि सर मैं घोड़ा नहीं दौड़ा सकता, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, सो अपने लोग क्या बोलेंगे, आई कैंट राइड द हॉर्स, आई कैंट राइड द हॉर्स, ओके। बाय द वे मैंने कहा वह IPS ओके एग्जाम नहीं दे सकता, तो सेंटेंस बनेगा ही कैंट क्लियर एन IPS एग्जाम, या फिर ही कैंट पास द एग्जाम ऑफ IPS, इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। बाय द वे मैंने कहा नो वह इंग्लिश नहीं पढ़ा सकती, तो सेंटेंस बनेगा शी कैंट टीच इंग्लिश, ओके। इस तरीके से आपका यह सेंटेंस बन रहा है। इवन अगर मैं फाइनली करूं क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब इंटेरोगेटिव, अगर मैं बात करूं, ओके, तो जर्मन मैंने आपको हमेशा बताया कि जो भी ओके हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो भी है, ओके, उसको आप बाहर ले आइए नंबर 1 पर, ओके, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाइए, देन आफ्टर लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑटोमेटिक गाइस वो आपका एक अपने आप में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, मीन्स एक क्वेश्चन बन जाता है। और जब तक क्वेश्चन नहीं होगा तब तक आपको पॉजिटिव में या नेगेटिव में कोई हाँ या मना में जवाब नहीं देने वाला है, मीन्स आंसर नहीं करने वाला है। तो आप यहाँ पर एक सेंटेंस और पूछ सकते हैं, एक्सक्यूज मी, जैसे मैंने कहा कि यस क्या आप पब्लिक में अंग्रेजी बोल सकते हैं, सेंटेंस बनेगा कैन यू स्पीक इंग्लिश इन द पब्लिक, कैन यू स्पीक इंग्लिश इन द पब्लिक, कि क्या आप पब्लिक में अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये कैपेसिटी की बातें हैं, ओके। बाय द वे एक्सक्यूज मी, मैंने कहा कि क्या आप पजल को सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा एक्सक्यूज मी कैन यू सोल्व द पजल। अब यहाँ पर ये जो सोल्व वाला जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ ये माइंड का काम है, ओके, और लिफ्टिंग का हराना या फिर पैदल चलना, ये सारे क्या बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे काम भी होते हैं जर्मन जो टाइम के ऊपर रहते हैं, ओके, जैसे कि खासकर इंडियन ट्रेन जो है, ओके, आई मीन दैट, या फिर फ्लाइट का टाइम है, ये नहीं होगा कि जब तक आपको टाइम है तब तक वो वेट करेगी ट्रेन आपका, या वो फ्लाइट नहीं, वहाँ उसका भी एक वैल्यू होता है टाइम फिक्स, इतने
बजकर इतने मिनट, तो वहाँ एग्जैक्टली उसको चलना ही पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो फिक्स टाइम के ऊपर होती है। अब ये नहीं है कि एग्जाम आपका स्टार्ट हो रहा है हॉल में 9 o'clock, तो आप 10 o'clock जा रहे हो तो आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो टाइम के ऊपर फिक्स होती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वाकई पैसे के ऊपर निर्भर होती है, मीन्स डिपेंड होती है मनी के ऊपर। बहुत सी इस दुनिया में चीज़ें हैं जिनमें जो हम लोग क्या करते हैं कि विदाउट पैसे वो चीज़ नहीं ले सकते हैं, ओके। चाहे वो हमारे कुछ खरीदारी है, कुछ खाने की चीज़ें लानी है, या कुछ भी समथिंग वहाँ पैसे की एक नीड होती है। तो ये अलग अलग वेज में चाहे वो आपकी कैपेसिटी माइंड की हो, चाहे वो मनी की हो, मीन चाहे टाइम की हो या चाहे बॉडी की हो, उसके अकॉर्डिंग आपके सेंटेंसेस आप प्रेजेंट में यहाँ कैन के साथ बना सकते हैं। लेट्स एक दो और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या आप उसके थप्पड़ मार सकते हो, बड़ा क्वेश्चन है, तो कैन यू स्लैप हिम, ओके। वो देख लेना, अगर आप में एनर्जी है तो बता सकते हैं कि आई कैन स्लैप हिम, अदरवाइज देख लेना, ओके। कुछ विदाउट कॉम्प्लेन बॉयज होते हैं, ओके, तो आई कैंट स्लैप हिम, ओके। बाय द वे एक्सक्यूज मी, मैंने कहा क्या आप गाय का दूध निकाल सकते हो, एक सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, कैन यू मिल्क द काउ। अब मिल्क यहाँ पर अपने आप में क्या है, वर्ब के रूप में यूज करना है, दूध निकालना, ओके। और वैसे देखा जाए तो नाउन भी होता है मिल्क, ओके, दूध, ओके। लेकिन यहाँ पर आपको यूज करना है कैन यू मिल्क द काउ, कैन यू मिल्क द बफलो, ओके, कैन यू मिल्क द गॉट, इस तरीके से आप वो यूज कर सकते हैं, ओके। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा क्या आप माउंटेन पे चढ़ सकते हैं, है आप में कैपेसिटी, तो क्या सेंटेंस बनेगा, कैन यू क्लाइम ऑन द माउंटेन, ओके। और अगर अब मैं पहाड़ की बात छोड़कर अगर मैं पहाड़ी की बात करूं कि वहां भी शायद जेंडर देखते हैं हम लोग, ओके, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो हिल, कि कैन यू क्लाइम ऑन द हिल, तो आंसर देख लेना कि यस आई कैन क्लाइम ऑन द हिल, क्योंकि सलमान खान की ऐड आती है, आपने देखा होगा, डर के आगे जीत है, बट मेरे ख्याल से ओनली एडवर्टाइज है, तो आप ऐसा मत करना कि यस हाँ कोल्ड ड्रिंक पी के मैं चढ़ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तो देख लेना, सो ओके, आई कैन क्लाइम ऑन द हिल, या फिर बोल सकते हैं आई एम सॉरी आई कैंट क्लाइम ऑन द हिल। तो इस तरीके से आपके यहाँ सेंटेंसेस बनते हैं, राइट। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा क्या आप मेरे से मिल सकते हो, ओके, तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, कैन यू मीट मी, आई एम सॉरी मैं आपसे अभी नहीं, आई एम सॉरी मैं आपसे नहीं मिल सकता, आई कैंट मीट यू नाउ, ओके। इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। ओके गाइज, अभी जो आज हम लोग बात कर रहे थे मॉडल हेल्पिंग वर्ब को लेकर खासकर, ओके, तो इसमें आज हम लोगों ने ओनली मेरा जो पहला पार्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने कैन को सीखा है, ओके। सो इस क्लास को अच्छे से कवर करिए, आई मीन दैट इसके खूब सेंटेंस बनाइए, आई मीन दैट, ओके। और मेरी हर वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होता है, आप प्लीज़ उसको ओपन करके और ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो भी है, ओके। और उसके अंदर आई मीन दैट जाके मेरा होमवर्क करें, ताकि आपको हर क्लासेस के एक प्रैक्टिकल सेंटेंसेस बनाने में आपकी हेल्प मिल पाए। सो ओके गाइज, ओके, मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ओके, डेफिनेटली। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कुछ सीख पा रहे हो मेरे चैनल से, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, टेक केयर।